कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये मौका हमें मिल सका जब अब इस कलाम की बातों को परमेश्वर हम सुनते हैं, सीखते हैं। आप हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना, हम पहचान सके परमेश्वर की आपकी क्या आवाज है और अपनी जिंदगी में परमेश्वर हम उसके जरिए अपने जीवन को चला सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज सेकंड संडे ऑफ एडवेंट है और सेकंड यानी कि दूसरा इतवार, और आज हम शांति के ऊपर फोकस करते हैं। आज का जो संडे है वो पीस को दर्शाता है। 3 जगहों से हमारे बीच में पढ़ा गया और उन 3 जगहों से हम एक एक आयत को देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कंपेयर करने की, समझने की कि खुदा आज हमसे क्या कहना चाहता है। लगभग अगर हम बात करें 20 साल पहले की ही, तो 20 साल पहले मोबाइल फोन्स थे पर इतने ज्यादा यूज में नहीं थे। वो केवल उसलिए यूज किए जाते थे जितना उनका काम था, यानी कि आप फोन पे बात करेंगे और फोन को काट देंगे। पर फिर जब स्मार्टफोन्स आ गए तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई और उनको हम यूज करने लग गए, और वो करते 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 सोशल मीडिया भी बहुत बढ़ गया। सोशल मीडिया के साथ साथ वीडियोस का कल्चर बहुत बढ़ गया। वीडियोस, जो स्मॉल वीडियोस जो होते हैं, जो हम स्क्रॉल करते जाते हैं, रील्स जिन्हें कहते हैं, या अलग अलग तरीके के मीडियम होते हैं, या बहुत से लोग अपने फोनों पे यूट्यूब या बहुत सी चीजें चलाते हैं। फोनों के आने से और इन मीडियम्स के आने से ये हो गया कि स्मॉल टॉक खत्म हो गई। स्मॉल टॉक समझते हैं आप? स्मॉल टॉक वो बातचीत होती है जिसका कोई सिरा नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं होता, पर आप बस कर लेते हैं। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको भी पता है कि ट्रेन कहां जा रही है और आप कहां जा रहे हैं, और साइड वाला भी वहीं जाएगा क्योंकि ट्रेन वहीं जाएगी। पर तब भी लोग पूछ लिया करते थे किधर जा रहे हैं, जा तो उधर ही रहे हैं। या अगर आप पहले अखबार लोग लेकर अगर चला करते थे तो सामने वाला बैठा हुआ है तो वेट करता था ये पढ़ ले तो फिर मुझे मिल जाए। या मूंगफली खाते खाते बस के सफर तय हो जाते थे। लेकिन इन सब चीजों में लोग आपस में बात किया करते थे और कई बार कई चीजों पे बातें होती रहती थी। वो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अब आपको 3-4 घंटे बिताने हैं तो आप कुछ ना कुछ बात एक दूसरे से करेंगे, चाहे आप जानते हो चाहे आप ना जानते हो। पर यह चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, खत्म हो गई है, क्योंकि अब अगर आप किसी बस में, किसी ट्रेन में जाएंगे तो आपके ईयरपॉड लगा हुआ है और आप अपना फोन चला रहे होंगे और सामने वाले भी अपना फोन चला रहे होंगे। ऐसा रेयर है कि लोग आपस में बात करें। इस बातचीत को स्मॉल टॉक कहा जाता है और ये कहीं पर भी हो जाती थी। बस स्टैंड पे बैठे हुए, कहीं जाते हुए, कहीं से आते हुए, और आप शायद कई कई लोगों से जिंदगी में ऐसे ही मिल जाएंगी इन्हीं बातचीतों के जरिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये कलाम के एंड में आपको समझ आएगा। एक कहानी से मैं शुरू करता हूं। ये सच्ची कहानी, ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ये सच्ची कहानी है। 2 रिपोर्टर्स थे। एक रिपोर्टर थे, एक बड़े अच्छे न्यूज चैनल के रिपोर्टर थे। वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में जाते समय उनके साथ में एक शख्स आके बैठे। जो शख्स आके बैठे वो अगर मैं कहूँ यूटीवी उस टाइम चलता था, यूटीवी के क्रिएटिव हेड बहुत बड़ी पोस्ट होती है। यूटीवी के क्रिएटिव हेड या क्रिएटिव डायरेक्टर थे और ये बेचारा एक रिपोर्टर, एक न्यूज चैनल में। तो उस शख्स ने इस रिपोर्टर से पूछा, भाई आप कहां से हैं? शख्स ने बोला कि मैं फला फला चैनल में रिपोर्टर हूं। तो बातचीत होने लगी कि आप क्या काम करते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिपोर्टिंग करता हूं, जितने भी ये नेशनल पार्क्स वगैरह रहते हैं। होते होते इस शख्स ने भी दूसरे शख्स से पूछा, आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, जी मैं यूटीवी का क्रिएटिव हेड हूं, क्रिएटिव डायरेक्टर। अब क्रिएटिव डायरेक्टर मतलब
3-4 लाख रुपए सैलरी वाला इंसान, बहुत कुछ उसके अंडर में है, बहुत ऊंची पोस्ट। अब ये जो रिपोर्टर है, इसे लगा कि ये बहुत बड़ा आदमी मेरे साइड में आके बैठ गया, इससे थोड़ी जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए या अपने चैनल में मुझे नौकरी ही दे दे, अच्छी नौकरी ही दे दे। तो थोड़ा अच्छे से वो बातचीत करने लगे, आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, किधर है, सब बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते जो क्रिएटिव हेड के पीछे ये लगा हुआ था कि मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उस यूटीवी के डायरेक्टर ने बोला कि आपके डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी है? तो इसने बोला कि वैकेंसी किस लिए? तो इन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो मुझे बस जानना आपके डिपार्टमेंट में कोई नौकरी या वैकेंसी हो। अब ये बेचारा मायूस हो गया कि मैं खुद इससे नौकरी चाह रहा हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है वैकेंसी है। तो इस रिपोर्टर ने पूछा किसके लिए? तो उसने बोला मैं, मेरे लिए। तो वो कह रहे भाई आप खुद पहले से इतनी ऊंची पोस्ट पे हैं, आप मेरे यहाँ क्यों आना चाहेंगे? आप 3-4 लाख की सैलरी पे बैठे होंगे, आप 30-35 हजार की सैलरी पे क्यों आना चाहते हैं? तो उस शख्स ने बोला मुझे वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है, मेरा जुनून है, पैशन है वाइल्ड लाइफ, जानवर। तो मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। अब इन्होंने कहा ठीक है, आप अगर आप जैसा, आपका जितना बैकग्राउंड है, आप इतने बड़े डायरेक्टर ये हैं, आपके लिए तो आराम से फर्स्ट सिटिंग में ही पोस्ट हो जाएगी, इतनी कोई टेंशन नहीं। अभी बेचारा मायूस हो गया कि मैं इसके अंडर में नौकरी चाहता था, पर ये तो उल्टा मुझे ही पकड़ लिया। तो इसे लगा ऐसे ही बात कर रहे होंगे, तो इन्होंने बोला कि आप दिल्ली वापस कब आएंगे? तो मंडे को फॉर एग्जांपल मैं वापस आऊंगा। तो इसने कहा ठीक है, मंडे में आपके ऑफिस में अपना रेज्यूमे लेके आ जाऊंगा। अब ये रिपोर्टर ने कहा ठीक है, देखते हैं। मंडे को वो शख्स आए, अब पहले से ही बात हो रखी थी इसके और उसके बीच, और आप क्रिएटिव हेड हैं, आप एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ है, तो वो नौकरी, अपॉइंटमेंट लेटर उसी दिन दे दिया गया। उसी दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया यूटीवी के क्रिएटिव हेड को। रणथंभौर में, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, वहां पे उस शख्स ने अपना काम शुरू कर दिया। 1 साल जब गुजर गया, अच्छा था, ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर था ये काम में बहुत अच्छा था। जब 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने के बाद पता लगा ये कोई क्रिएटिव हेड या कुछ भी नहीं था, ये सारी एक कहानी बनाई गई थी, सिर्फ इसलिए कि एक नौकरी मिल सके। और वो काम कर गया, और वो 1 साल में उसने अच्छा काम किया था, इसलिए उसे निकाला नहीं, वो वहीं काम करता रहा। काम करते करते आज की डेट में उनका अपना एक रिजॉर्ट है रणथंभौर में। पर वो सब कुछ, ये सारी बातचीत उस ट्रेन की जर्नी में शुरू हुई। और वो स्मॉल टॉक, अगर वो आपस में बातचीत ना हुई होती तो इस शख्स को ये नौकरी नहीं मिलती। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यूजलेस लगती, पर वो भी आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती। हम 3 जगह से बस 3 आयतें पढ़ेंगे, 3 पैसेज लिए ना हमने। पहला पैसेज है यशाया 11, उसकी 1 से 10 पढ़ी आपने, बस सिर्फ पहली आयत पढ़ दीजिए। यशाया 11 उसकी पहली आयत। हाँ ठीक है, फिर से पढ़ना इसको ध्यान से। यशय के में से एक डाली फूट निकलेगी, हाँ, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। अच्छा, यशय के ठूंठ में से एक डाली निकलेगी और उसमें उसकी जड़ में से एक शाखा। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है? हम ऐसा मानते हैं यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि यशय कौन था? यशय दाऊद के फादर का नाम था। अब हमने पहली आयत पढ़ ली, इस आयत को याद रखिएगा। अब आप निकालिए रोमियो 15 उसकी 12 आयत, रोमन्स 15 वर्स 12। और फिर यशाया कहता है यिशै की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है? एक जड़ कहां से प्रकट होगी? ये यिशै की जड़। ठीक है, ये सिमिलर है जो हमने यशाया में पढ़ा उससे। अब निकालिए मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी
10 आयत। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, हाँ इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हाँ वो काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा जाता है, जो फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। पर क्या जो यिशै के ठूंठ से निकली हुई जो जड़ है, क्या वो फल लाई है? यस और नो? तो तीनों पैसेज से जो मैंने एक कॉमन थ्रेड मुझे मिला, ये मैंने नहीं चुने, ये आज के लेक्शनरी पोर्शन में है, यशाया, रोमियो और मत्ती। इन तीनों में मुझे एक ये कॉमन चीज मिली, पर इस सब में मैं एक चीज पर ध्यान दिया कि जो पहली आयत में मैंने पढ़ा ना, यशाया 11:1, उसमें लिखा है यिशै के ठूंठ। ठूंठ क्या होता है? सिर्फ ठूंठ बताना मुझे, ठूंठ क्या होता है? जो पेड़ काट देते हैं उसके बाद जो, हाँ, जो सूखा सा ऐसे ही फालतू सा पड़ा हुआ है। ये भी बोला जा सकता था ना, यिशै के पेड़ से। ठूंठ क्यों बोला? यिशै के पेड़ में से भी शाखा डाली सब निकल सकती थी। किसी पेड़ को रिजेक्ट कर दिया यिशै के बारे में अगर मैं वैसे नॉर्मली पूछूं, तो यिशै के बारे में कितने लोगों ने कभी ध्यान भी दिया हो और याद भी किया हो क्रिसमस पे? सिर्फ इस आयत को छोड़ के। इंग्लिश में जेसी, हिंदी में है यिशै। यिशै एक ठूंठ के समान ही है पूरी स्टोरी में, काटा हुआ कोने में पड़ा हुआ, क्योंकि हमें डाली शाखा उससे मतलब है। और यिशै का नाम 3 जगह मौजूद है। तो जो मैंने ये स्टोरी बताई, ये स्टोरी के संदर्भ में मैं यिशै को लाना चाहता हूं। स्मॉल टॉक बहुत ही यूजलेस चीज। आप आपस में कहीं जा रहे हैं और आप बात करते हुए जा रहे हैं, और वो बेफिजूल की बात है, पर आप करते हुए जा रहे हैं, और उसमें से एक शख्स को नौकरी मिल गई। ऐसे ही कई बार होता है। एक दफा मैं ट्रेन में जा रहा था, और मैं ट्रेन में जाते जाते मेरे को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं मिला। तो एसी फर्स्ट में मेरे को रिजर्वेशन मिल गया। अब मेरे को क्योंकि पहुंचना था कहीं, तो मैंने एसी फर्स्ट में सीट ले ली। और जो एसी फर्स्ट में सीट ले ली, तो मेरे सामने होम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी बैठा हुआ, और बात करते करते इतनी जान पहचान हुई कि उन्होंने अपना नंबर दे दिया, मेरा नंबर उन्होंने ले लिया, और कई चीजों पर हम बात करते रहे, तो वो इंटरेस्टेड हो गए। और किस दुनिया में होम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी के पास में अप्रोच कर सकता था? कभी नहीं। लेकिन वो बातचीत से मेरे को ये चीज मिल गई। उसी तरीके से स्मॉल टॉक एकदम यूजलेस चीज है, पर उसमें से एक इंसान को नौकरी मिल गई। यिशै का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सिर्फ ये मौजूद है कि वो दाऊद का पिता है। पर यीशु मसीह की जब भविष्यवाणी करी गई, तो वहां पर लिखा है यिशै के ठूंठ में से, क्योंकि यिशै की जो लिनेज है, यिशै से दाऊद हुआ, दाऊद से सुलेमान हुआ, सुलेमान से कई राजा होते रहे। पर क्या सारे राजा ठीक थे? इसीलिए परमेश्वर ने उन सबको काट दिया, और यूसुफ के जरिए एक बेटा उत्पन्न हुआ। तो जो एकदम रिजेक्टेड, खुदा ने दाऊद के घराने को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन क्योंकि उसके साथ ये वायदा किया गया था, इसीलिए उसी के घराने में से यीशु मसीह आए हैं। अब जब इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आप निकालिए भजन संहिता 110, साम 110। उसकी पहली आयत पढ़ दीजिए। मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, हाँ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। बस बस बस,
अब ये भजन किसने लिखा है? दाऊद लिख रहा है। दाऊद राजा था ना, राजा लिख रहा है मेरे प्रभु से यहोवा की ये। अब राजा के ऊपर कौन सी पोस्ट है जिसको वो बोल रहा है मेरे प्रभु से? राजा के ऊपर कोई पोस्ट होती है? पर दाऊद क्या लिख रहा है? मेरे प्रभु से। दाऊद के ऊपर तो कोई राजा था ही नहीं। पर दाऊद ने ये कई ट्रांसलेशन में कहीं भी आप चेक कर लो, इंग्लिश में चेक कर लो, हिब्रू में चेक कर लो, आपको यही मिलेगा, गॉड सेड टू माय लॉर्ड। याहवे, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा। अब दाऊद किस प्रभु की बात कर रहा है? दाऊद लिखते लिखते ये लिख गया, और इस बात को बोला जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम की हर किताब में मौजूद है। इस आयत को कोट किया जाता है। दाऊद अननोइंगली लिख गया, भूल में लिख गया, कैसे लिख गया हमें नहीं पता, लेकिन दाऊद की ये लिखी हुई आयत यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट करती है कि मेरे प्रभु से यहोवा ने कहा। क्योंकि पुराने नियम में केवल यहावे का ही नाम है ना पूरे समय, पर दाऊद ये बात लिख कर गया है। उसी तरह मत्ती की इंजील, उसका 17 अध्याय, उसकी 27 आयत पढ़ दीजिए कोई। मैथ्यू 17:27। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये अभी सब आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगी। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, हाँ, जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोल कर तुझे एक खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले को। बस यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं, जा झील में एक बांस होता है ना, बांस का टुकड़ा, उसको डाल, और एक पहली जो भी तुझे मछली मिले उसे पकड़ लेना, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें एक सिक्का मिलेगा। अब मेरे को ये बताओ, वो जो मछली है वो हर रोज तैर रही होगी, उसी दिन उसी मछली को सिक्का मिलेगा, ये कौन तय कर रहा है? और अगर उस मछली ने सिक्का पकड़ भी लिया है, पतरस उसी मछली को पकड़ेगा, ये कौन तय कर रहा है? तो सारी चीजें एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि पतरस उसी समय बांस की वो बंसी डालेगा और वही मछली पकड़ी जाएगी, और वो मछली पकड़े जाने से पहले सिक्का भी पकड़ लेगी। क्या मछली को पता था आज इस सिक्के को मैं पकड़ रही हूं क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था ये सिक्का पकड़ना है? क्या पतरस को पता था इतनी सारी मछली में वो वाली मछली है और उसी पे कांटा डालना है? पर प्रभु यीशु मसीह ने एक योजना बनाई और बोला, कर देना है ना, कर देने के लिए तू बस मछली पकड़, जो मछली मिलेगी उसके मुंह में सिक्का। वो मछली जो जानती भी नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूं, पर वो प्रभु यीशु मसीह की योजना का हिस्सा बन गई। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल जिंदगी की तरह बिताए चले जा रहे हैं। हर रोज हर कोई सुपर हीरो नहीं बन रहा है, और हर रोज आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं हो रहे, और आप लोगों के जरिए ना तो कोई हील हो रहा है, और आप लोगों के जरिए ना कोई बहुत बड़ी देश की डील होने वाली है, और आप लोगों के जरिए कोई बहुत बड़ा दुनिया का काम क्या हो रहा है, पर आप खुदा की एक बड़ी योजना का छोटा सा हिस्सा हो, उस मछली की तरह। यिशय जैसे आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला है, उसने तो अपनी नॉर्मल एक फैमिली बिल्ड करी, फैमिली में उसके बेटे हो गए। क्या यिशय ने यह सोचा था कि मेरा नाम लिखा जाएगा यीशु मसीह की पैदा होने की भविष्यवाणी में? क्या यिशय को इसका आइडिया था? पर वो यूज हुआ परमेश्वर की उस बड़ी योजना में। क्या इस शख्स को पता था कि आज जो मेरे से इस ट्रेन में बात कर रहा है, ये एक दिन नौकरी पकड़ लेगा सिर्फ आज की बात करने से? तो आप लोगों की जिंदगी में जो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जो आप सुबह उठे और कहीं जाने को जा रहे हैं और एकदम से ताला लगा के उतरे और आपको याद आया कि शायद पानी की मोटर बंद हुई थी कि नहीं हुई थी, एक बार चेक कर लूं,
और आप वापस मुड़े और दरवाजा खोला और देखा तो मोटर नहीं बंद है। पर वो 3-4 मिनट जो आप वापस आए और आप कहीं जाने से रुक गए, तो आप नहीं जानते किस बड़े हादसे से आप बच गए, क्योंकि खुदा उस बड़ी योजना को जानता है जिसका आप हिस्सा है। उसी तरह ये कलीसिया जब बनी तो उस प्रेयर मीटिंग में, उस पहली इबादत में कोई झाड़ू मार रहा होगा, कोई कपड़े से बेंच साफ कर रहा होगा, इसलिए कि 4 लोग आके बैठे। क्या उसे पता था कि इस बड़े चर्च का वो एक छोटा सा हिस्सा है? क्या उस पहली ऑफरिंग में जो भी जिसने दिया होगा उन्हें पता था कि एक दिन ये जगह खरीदी जाएगी? तो उसी तरीके से आपके छोटे हिस्से भी खुदा की बड़ी योजना का एक बहुत बड़ा, हमारे जरिए खुदा बहुत बड़ी चीजें करा सकता है, चाहे वो कुछ मैटर भी ना करता हो, कुछ मीन भी ना करता हो। राह चलते आपने किसी एक शख्स की मदद कर दी और आप आगे बढ़ गए, आप नहीं जानते उस शख्स की जिंदगी में आप क्या करके चले गए। कोई मिशनरी आया, उसने सोचा यहां पर एक हॉस्टल होना चाहिए, ये स्कूल होना चाहिए, क्या इसलिए कि उसके घर में कुछ होगा? पर उस स्कूल या हॉस्टल से कोई शख्स आके पढ़ के गया और आज अपनी जिंदगी चला रहा है। कभी एक प्रीचिंग पॉइंट यहां पे बनाया होगा, तो क्या उससे सोचा गया होगा कि एक पास्टर अपॉइंट होगा, पास्टर का घर चल रहा है, मेरा घर इस कलीसिया से ही चल रहा है, तो मेरा घर आप लोग चला रहे हैं, और इसकी योजना आप में से किसी ने करी थी? क्या उस शख्स ने करी थी जिसने प्रीचिंग पॉइंट बनाया था? पर खुदा की योजना में था कि मेरा एक परिवार होगा और मेरा घर चलेगा, उसको ये कलीसिया चलाएगी, इस कलीसिया को मैं खड़ा करूंगा। तो तुम्हारी जिंदगी में जो नॉर्मल सा दिन गुजर रहा है, तुम जो नॉर्मल सी एक चीज कर देते हो, तुम जो सुबह उठते हो और रात को सोते हो, पूरा दिन जो कुछ भी तुम करते हो, अगर खुदा की अगुवाई में, खुदा की बातों को मानते हुए, एक छोटी सी चीज जो खुदा ने बोली कि किसी के साथ बुरा नहीं करना, अगर उस बात को तुम मानते हो, तो खुदा की उस बड़ी योजना का हिस्सा तुम अपने आप बन जाते हो। इसीलिए यिशै के ठूंठ से एक डाली निकलेगी। वो दुनिया को ठूंठ दिख रहा है, दुनिया को आप शायद एक ठूंठ दिख रहे होंगे, आप मैटर नहीं करते होंगे, आप कलीसिया में बोल नहीं पाते होंगे, आप अच्छा गाना नहीं गा पाते होंगे, पर आप आके बैठते हैं और अपने दान को देते हैं। आप हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, आप सबसे आगे नहीं है, आप जिंदगी में वहां शायद नहीं है, या आप अपने ऑफिस में दिखते नहीं है, आप अपने काम करने की जगह में सबसे ज्यादा बुलाए नहीं जाते, आप फेमस नहीं है, आप अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने कलीग्स में सबसे ज्यादा अहम नहीं है, आप ठूंठ दिखाई देते हैं सबको, लेकिन उस ठूंठ से भी खुदा उस डाली को निकाल सकता है। तो तुम जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, तुम खुदा की उस बड़ी योजना का हिस्सा हो। जैसे यिशै, जिसे पता भी नहीं लगा कि वो इतनी बड़ी योजना में इतने बड़े काम को कर रहा है कि उसके बेटे के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, उस तरह हम भी शायद पूरी जिंदगी में जान भी ना पाए कि मेरे जरिए कितना बड़ा काम होने वाला है। जॉन वेस्ली ने मेथोडिस्ट चर्च एस्टैब्लिश किया था। जॉन वेस्ली की मां थी सुजैना वेस्ली। सुजैना वेस्ली के कितने बच्चे थे? 17। सुजैना वेस्ली के 17 बच्चे थे, उसमें से एक जॉन वेस्ली थे। सुजैना वेस्ली ने 6 दिन बांट रखे थे, 3-3 बच्चे हर दिन दुआ करेंगे। मंडे को 3 बच्चे होंगे जिनके साथ में बैठ के 1.5 से 2 घंटे दुआ करती थी वो। ट्यूसडे को अगले 3 बच्चे, वेडनेसडे को, ऐसे तरीके से उन्होंने 6 दिन बांटे हुए थे। और जब वो 3 बच्चों के साथ दुआ करेंगी तो बाकी बच्चे बाइबल पढ़ेंगे अपने कमरे में या एक जगह पर। और सुजैना वेस्ली क्योंकि अपने बच्चों को रोज स्कूल के बाद बिठा के ये दुआ करती थी 2 घंटे से 2.5 घंटे, उसमें से एक जॉन वेस्ली थे। तो बोला जाता है जॉन वेस्ली जो पास्टर बने, जो खुदा की तरफ उनका दिल जुड़ा, उसका श्रेय सुजैना वेस्ली की इस दोपहर की दुआ को दिया जाता है। वो अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दे रही थी, वो अपने बच्चों को एक अच्छी चीज सिखा रही थी, जो उनका कर्तव्य था। वो ये सोच के नहीं कर रही थी कि एक दिन मेथोडिस्ट चर्च बनेगा पूरे वर्ल्ड में, करोड़ों करोड़ चर्चेज होंगे और
प्रॉपर्टीज होंगी और पादरी होंगे और बिशप होंगे। वो क्या कर रही थी? वो अपने बच्चे को दुआ करना सिखा रही थी और बाइबल पढ़ा रही थी। उसके जरिए जॉन वेस्ली पादरी बने, मेथोडिस्ट चर्च बना, मेथोडिस्ट चर्च इन इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, कोरिया, पूरी दुनिया में चर्च, और उसी से आज हम भी यहां पर बैठे हुए हैं। क्या उन्हें पता था कि ये सब होगा? तो आपकी जिंदगी में आपको भी नहीं पता कि आपके जरिए क्या बड़ा काम खुदा कर देगा। जरूरी नहीं कि वो हमें नजर आए। इसी तरह इस कलीसिया में हम अपने योगदानों को देते रहें कि खुदा उस बड़े काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है जिसके लिए मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। आखिर में एक आयत पढ़ के मैं खत्म करूंगा। लूका की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 10 आयत। कोई भी इस आयत को पढ़ दे। लूका 16 उसकी 10 आयत। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, हाँ वह बहुत में भी सच्चा है। हाँ और जो थोड़े से थोड़े में आदमी है, हाँ, वह बहुत में भी आदमी है। बस इस आयत के साथ मैं इस कलाम को खत्म करता हूं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। आप अपनी जिंदगी में उन छोटी चीजों को, उन नॉर्मल दिनों को अगर आप खुदा की अगुवाई में चलाते हैं तो आप बड़ी योजना में भी खुदा का हिस्सा है। पर अगर आप नॉर्मल सी चीजों में खुदा को धोखा देते हैं तो आप उसकी बड़ी योजना में भी खुदा को धोखा देते हैं। खुदा मुझे और आपको और इस कलीसिया को बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने बख्शा। दुआ चाहते हैं परमेश्वर इस कलाम के लिए जो आज हमने सुना। खुदावन यिशय जो एक सुना हुआ नाम है पर गुजर जाता है, उसको भी आपने चुना कि उसके जरिए आपके नाम को महिमा मिले। हम भी परमेश्वर शायद सामने ना आते हो, हम परमेश्वर शायद दिखाई ना देते हो, हमारा नाम पुकारा ना जाता हो, और शायद हम ऐसे ही परमेश्वर यूं ही चले जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी उस योजना के लिए हमारा क्या काम था और उस योगदान को हमने बखूबी ईमान के साथ किया कि नहीं किया। ऐसी ताकत और हौसला बख्शना कि हम अपनी जिंदगी को आपके कलाम के मुताबिक चलाएं और आपके कलाम की बातों से अपनी जिंदगी को बढ़ाने वाले हो सके। इस कलीसिया को, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।